हेलो साथियों, मैं इस वीडियो में क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। अगर आपको एक्सरसाइज 1.3 के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, किसी तरह का समस्या हो, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। और मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपको मैं इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को समझाने में कामयाब हो पाऊंगा। चलिए इसी विश्वास के साथ हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। ये जो हमारा भिन्न है इसे दशमलव के रूप में व्यक्त करना है, यानी इस भिन्न को दशमलव के रूप में लाना है, व्यक्त करना है। साथ ही साथ जो हमारा इस भिन्न का दशमलव आएगा उसका रूप बताना है, यानी उस दशमलव का रूप कैसा है, यानी उस दशमलव का प्रसार किस प्रकार हो रहा है ये बताना है। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 36/100 यानी 36/100, इसका दशमलव प्रसार बताना है और दशमलव में बदलना है। तो सबसे पहले इसे हम दशमलव में बदलेंगे। तो दशमलव में बदलना बहुत ही आसान है। इस तरह के भिन्न को दशमलव में बदलना बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि इसमें एक में जीरो लगा हुआ है, यानी 100 से भाग देना है 36 में, यानी एक के बाद कितना जीरो है, 2 जीरो है, इसलिए 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, यानी दाहिना साइड से 2 अंक को गिनेंगे और जहां 2 अंक पूरेगा उसके बाद हम क्या बैठाएंगे, पॉइंट बैठाएंगे। तो 1 0 2 0, यानी 6 एक संख्या, दूसरा संख्या 3, इसके बाद हम क्या बैठेंगे, 0, यानी 36/100 को जब हम दशमलव में बदले तो इसके बराबर क्या आया, 0.36। अब इस दशमलव का रूप कैसा है, यानी इसका प्रसार कैसा है, इसके बारे में लिखना है। तो हम यहाँ जब भी 100 से भाग देंगे 36 में, तो हमारा जब भी भाग जाएगा तो 0.36 आएगा। तो 3 6 के बाद हम भाग नहीं दे सकते, यानी 6 अंतिम भाग फल होगा, यानी जब हमारा 6 बार भाग देंगे तो शेषफल क्या आ जाता होगा, 0 आ जाता होगा, यानी इसके आगे हम भाग नहीं दे सकते हैं, यानी हमारा भाग खत्म हो गया होगा, यानी इसके आगे कोई संख्या आ ही नहीं सकता है 6 के आगे। इसलिए 36/100 जो है का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत है, शांत, यानी इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। क्यों? दशमलव के बाद क्या हो गया, खत्म हो गया, इसके आगे हम भाग नहीं दे सकते हैं। तो आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन है 1/11, इसका मतलब 11 से भाग देना है किसमें, 1 में। तो 11 से 1 में हम जब भाग देंगे तो ये भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 11 बड़ा हो जा रहा है, 1 क्या हो जा रहा है, छोटा। तो हमें क्या बैठाना होगा, पॉइंट बैठाना होगा। तो जैसे ही हम पॉइंट बैठेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 0 आ जाएगा। अब ये 11 से 10 में भी भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 10 अभी भी छोटा है किससे, 11 से। इसके लिए अब हमें एक 0 बैठाएंगे, तब यहाँ एक बार और 0 आ जाएगा। अब 11 से 100 में भाग देंगे तो क्या होगा, 11 9 99। अब 100 में से 99 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1। अब यहाँ दशमलव है, 0 आ गया, फिर भी भाग नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा 10 छोटा है किससे, 11 से। तो अब क्या करना होगा, फिर एक 0 बैठाएंगे तो 1 0 आ जाएगा, फिर 11 9 99। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फिर हमारा शेष 1 आ गया, फिर से हमारा वही क्वेश्चन रिपीट कर गया, यानी 11 से भाग देना है किसमें, 1 में। तो फिर से यही संख्या आएगा, यानी ये संख्या बार बार आने लगेगा, यानी अब हमारा कभी शेषफल 0 होने वाला नहीं है। तो इसका मतलब 11 से जब 1 में भाग दिए तो इसका दशमलव रूप क्या हो गया, 0.0909, इस प्रकार से आते रहेगा। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.09 के ऊपर बार, यानी इसका मतलब 09090909 हमेशा आते रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम क्या बोलेंगे, तो देखिए ये कभी खत्म नहीं हो रहा है, यानी शेषफल 0 नहीं होगा, हमेशा भाग जाते रहेगा, इसलिए इसे अशांत बोलेंगे या अनवसानी बोलेंगे। तो अनवसानी, शासित एक ही चीज रिपीट होने लगा, यानी साथ ही साथ एक ही चीज बार बार आने लगा, यानी 09090909 एक ही चीज आ रहा है बार बार, इस चलते आवृत्ति है। क्या है, आवृत्ति। तो 11 से जब हम भाग दिए 1 में, यानी 1/11 को दशमलव में बदले तो क्या आया, 0.09 के ऊपर बार, और इसका रूप कैसा है, तो अनवसानी आवृत्ति, अनवसानी आवृत्ति, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, अशांत आवृत्ति। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन रहा। अब आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है 4.1/8। तो सबसे पहले नंबर इसे बट्टा के रूप में लाएंगे, तो क्या होगा, इसको गुना करेंगे, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 32, 32 में 1 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 33/8।
अब ये जो हमारा भिन्न है इसे दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। इसके लिए हम 8 से भाग देंगे किस में, 33 में। तो क्या हो जाएगा, 8 चौका 32। तो 33 में बस से 32 घटाएंगे तो शेषफल कितना है, 1। अब 8 से 1 में भाग नहीं जाएगा, तो हमें क्या बैठाना होगा, पॉइंट जैसे ही बैठेंगे तो यहाँ एक 0 आ जाएगा। तो 8 से 10 में भाग देंगे तो कितना बार, 1 बार 8। अब यहाँ 2 शेष हो गया, अब 0 बैठा है। तो 8 से 20 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 16। अब यहाँ 4 दशमलव है 0, 8 पचे 40। अब क्या इसके आगे हम भाग नहीं दे सकते, हमारा शेषफल क्या आ गया, 0। यानी 33/8 को जब भिन्न में बदले तो क्या आया, 4.125। यानी इसके आगे अब हम भाग नहीं दे सकते, इसके आगे कोई भी अंक आएगा ही नहीं। इसका मतलब इस दशमलव प्रसार को हम क्या बोलेंगे, शांत दशमलव। तो ये हमारा इसका दशमलव प्रसार कैसा आया, शांत दशमलव प्रसार है। कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है। हमारा थर्ड क्वेश्चन, आइए अब फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है, 3/13 को दशमलव रूप में बदलना, यानी 13 से भाग देना है किस में, 3 में। तो क्या होगा, 13 से भाग देंगे 3 में तो नहीं जाएगा क्योंकि 3 छोटा है, इसलिए हमें यहाँ एक पॉइंट बैठाना होगा। जैसे ही पॉइंट बैठाएंगे तो एक 0 आ जाएगा। तो 13 से 30 में भाग देंगे तो 13 दूना 26। तो 30 में से 26 घटेगा, क्या आ जाएगा, 4। अब दशमलव है यहाँ 0 आ जाएगा। फिर से 13 से भाग देंगे तो 13 तिया 39, तो क्या आ जाएगा, 1। अब दशमलव है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0। 13 से फिर 10 भाग नहीं जाएगा, तो अब यहाँ एक और 0 लाने के लिए हमें एक 0 बैठाना पड़ेगा। जैसे ही 0 बैठेंगे तो एक 0 आ जाएगा। 13 सते 91, कितना बार जाएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं 13 सते 91, तो 91 यहाँ लिखेंगे। अब 100 में से 91 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 9। अब यहाँ दशमलव है तो एक 0 आ जाएगा, तो कितना बार जाएगा भाग, 13 छक 78, यानी यहाँ 8। अब यहाँ घटाएंगे तो क्या शेष आएगा, 2 आएगा, 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 12 शेष आया। अब दशमलव बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। अब 13 से 9 बार जाएगा, 13 9 117। अब यहाँ कितना आ जाएगा, 3। यानी हमारा शेषफल कितना आया, 3 शेषफल जैसे ही आया तो हमारा फिर क्वेश्चन रिपीट कर गया। 13 से फिर हम भाग दे रहे हैं किसमें, 3 में। तो हमारा क्वेश्चन भी था 13 से 3 में भाग दे, तो फिर से हमारा यही भाग जाएगा, फिर से दोबारा, फिर कहीं ना कहीं 3 शेष आएगा। यानी ये भाग हमारा रिपीट करने लगा, यानी इसके आगे फिर से हमारा 2 आ जाएगा, फिर 3 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9। जैसे ही 9 आया उसके बाद फिर 2 3 0, फिर वही रिपीट होने लगेगा। तो आइए इसे हम क्या करेंगे, तो इसका हमारा दशमलव प्रसार क्या हुआ, 0.230769। और ये चीज हमारा बार बार आने लगा, यानी हमारा कभी भाग खत्म होगा नहीं, क्योंकि हमारा शेषफल 0 नहीं हो रहा है। तो शेषफल 0 नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये हमारा दशमलव कैसा है, अनवसानी है, अशांत है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.230769 के ऊपर बार, यानी ये हमारा पूरा रिपीट कर रहा है, हर एक बार आएगा। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया, अशांत आवृत्ति हो रहा है, यानी कभी खत्म नहीं हो रहा है, इसलिए अशांत, और बार बार आ रहा है, इस चलते कैसा है, आवृत्ति है। क्या है, आवृत्ति। या इसका दूसरा नाम क्या है, अनवसानी आवृत्ति, अनवसानी आवृत्ति। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 2/11, यानी 11 से भाग देना है हमें 2 में। तो भाग नहीं जाएगा तो दशमलव बैठाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0। 11 एकम 11। अब घटाएंगे तो 9 दशमलव है 0, 11 अठे 88, शेषफल कितना आ जाएगा, 2। फिर यहाँ से हमारा फिर क्वेश्चन वही आ गया, यानी हमारा फिर 2 शेषफल आ गया, यानी 11 से फिर भाग देना है किसमें, 2 में। इसका मतलब हमारा संख्या फिर रिपीट करेगा, तो क्या होगा, दशमलव है 0, फिर एक बार 11, फिर 9 दशमलव है 0, 11 अठे 88, फिर 2, यानी हमारा फिर से 2 आया, फिर 0 आएगा। इस तरह से भाग जाते रहेगा। यानी जब हम 11 से 2 में भाग दिए, यानी 2/11 को दशमलव में बदले तो क्या आ रहा है, 0.1818, यानी ये संख्या हमारा बार बार आएगा, यानी 0.18 के बार आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा भाग कभी खत्म नहीं होगा, शेषफल 0 नहीं होगा, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है। कैसा है, अशांत। साथ ही साथ एक ही चीज बार बार आने लगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, आवृत्ति हो रहा है, यानी अनवसानी
आवृत्ति, अनौशानी आवृत्ति, इसका दशमलव प्रसार है। तो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है कि 329/400 को दशमलव के रूप में बदलना है, यानी 400 से भाग देना है किसमें, 329 में। तो ये भाग नहीं जाएगा क्योंकि 400 हमारा बड़ा है, तो यहाँ इसके लिए हमें क्या बैठाना होगा, पॉइंट बैठाएंगे तो एक जीरो आ जाएगा। अब 400 से 3290 लाना है, कितना बार जाएगा, चलिए ठीक, यानी 8 चौका 32 आएगा, यानी 3200 आएगा, यानी 8 बार जब भाग देंगे तो क्या होगा, 8 चौका 3200 आएगा। तो 3290 में 3200 घटाएंगे तो क्या आएगा, 90 आएगा। अब यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव यहाँ है तो क्या आ जाएगा, फिर जीरो आ जाएगा। तो 400 से 900 कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 4 दूना 800, तब घटाएंगे तो क्या आएगा, 100। यानी अब दशमलव है यहाँ पे, फिर जीरो लाएंगे क्योंकि हमारा 400 से भाग नहीं जाएगा 100 में, तो एक जीरो आ जाएगा। तो कितना बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, फिर 800 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 200 है। अब यहाँ दशमलव है, जीरो आ जाएगा। तो 400 से फिर 2000 में भाग देना है, तो 400 से 5 बार जाएगा, ये 2000, यानी हमारा शेषफल क्या आ गया, जीरो। यानी इसके आगे हम भाग नहीं दे सकते हैं, यानी हमारा दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। तो इसे दशमलव के रूप में व्यक्त किए तो क्या है, 0.8225। साथ ही साथ इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत दशमलव है। कैसा, शांत दशमलव। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन हमारा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.14287 है, यानी 1/7 को जब हम दशमलव के रूप में बदलेंगे तो यही दशमलव रूप होगा इसका। तो इसके आगे क्या कहता है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 को दशमलव प्रसार क्या होगा। यानी इसे दशमलव के रूप में बदलेंगे तो क्या आएगा, बिना भाग दिए हुए हमें बताना है। यानी इन सारे को बिना लंबी विभाजन के द्वारा हमें दशमलव में बदलना है, और वो भी किसके सहारे, इसके सहारे। ये दिया हुआ है हमारा हेल्थ के लिए। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, ये भिन्न और ये सारे भिन्न में क्या अंतर है, ये भिन्न में 1/7 है, यानी हर में क्या है, 7 है। इन सारे भिन्न में भी हर में क्या है, 7। तो केवल अंतर है तो अंश में अंतर है। अंश में क्या हुआ, इसके जगह 1 के जगह में 2 मल्टीप्लाई कर दिया गया, यानी इसका 2 गुना है, इसका ये 3 गुना है, यानी 1 में 3 गुना कर दिया गया, 1 में 4 गुना कर दिया गया। तो इसके सहारे हम बहुत ही आसानी से इन सारे को दशमलव में बदल सकते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो हमारा दिया हुआ क्या है, दिया है कि 1/7 बराबर 0.14287। अब इसके सहारे हमें इन सारे को दशमलव में बदलना है। तो सबसे पहला नंबर 2/7। तो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 1/7। ऐसा लिखने से क्या फायदा हुआ कि 1/7 का वैल्यू हमें दिया हुआ, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 2/7 का दशमलव मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 2 गुने 1/7 का वैल्यू क्या है, 0.14287। अब इसे 2 से जब हम गुना करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 से 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, 5 दूना 10 और 1 11, 8 दूना 16 और 1 17 के 7, फिर 2 दूना 4 और 1 5, 4 दूना 8 और 2 एकम 2, फिर दशमलव 0। अब यहाँ बार था तो यहाँ पे भी क्या आएगा, बार। यानी इस प्रकार यहाँ पे जिस प्रकार 1 4 2 8 5 7 रिपीट कर रहा था, उसी प्रकार यहाँ पे 2 8 5 7 1 4 रिपीट करेगा। यानी 2/7 को जब हम दशमलव के रूप में बदलेंगे तो यही आएगा। उसी प्रकार 3/7 को हम जब बदलेंगे तो क्या होगा, 3 गुने 1/7 लिख सकते हैं 3/7 को। अब 1/7 का वैल्यू मालूम है हमें, 1/7 बराबर क्या है, तो 1/7 बराबर है 0.14287 का बार। यानी 3 से इसे गुना कर देंगे केवल तो हमारा 3/7 का दशमलव प्रसार आ जाएगा। यानी 3 से 7 21, 2 और 15 और 2 17 हाथ में 1, 8 3 24 और 1 25 हाथ में 2, 3 दूना 6 और 2 8, 4 3 12 का 2 हाथ में 1, 3 एकम 3 और 1 4। अब यहाँ दशमलव 0, इसके ऊपर क्या लगाएंगे, बार। यानी
3/7 का जब हम दशमलव बदलेंगे तो यही आएगा, यानी 0.428571 के ऊपर बार, यानी 14285 के ऊपर बार लगा हुआ था तो यहाँ पे भी बार आएगा, यानी ये हमारा संख्या रिपीट करेगा बार बार। इसी प्रकार से हम 4/7 को भी बदल सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं 4 गुने 1/7, तो 4 गुने 1/7 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.14285 के ऊपर बार। अब इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 7 चौका 28, हाथ में 2, 20 और 2 22, 8 चौका 32 और 2 34, 3 4 दूना 8 और 3 11, 11 1 16 और 1 17, हाथ में 1, 4 एकम 4 और 1 5, यहाँ 0.0, यानी इस प्रकार से हमारा जो 4/7 का दशमलव आएगा वो क्या आएगा 0.57142 के ऊपर बार। इसी प्रकार से आप 5/7 और 6/7 का बदल सकते हैं, आप खुद करें 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार आप खुद लिखें। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा थर्ड क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p और q क्या हो, पूर्णांक हो, साथ ही साथ q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब इन सारे संख्याओं का हमें p/q के रूप में व्यक्त करना है। इसे p/q के रूप में लिखिए, इसे p/q के रूप में लिखिए, इसे p/q के रूप में लिखिए। कैसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं इन सारी संख्याओं को? ऐसे भी हम जानते हैं कि ये हमारा कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है, अशांत के साथ साथ आवृत्ति है। इन सारी संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवृत्ति, यानी अशांत है, यानी दशमलव के बाद खत्म नहीं हो रहा है क्योंकि बार लगा हुआ है, साथ ही साथ रिपीट कर रहा है, एक ही चीज बार बार 6 6 6 6 बार बार आ रहा है क्योंकि 6 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार। उसी प्रकार यहाँ 7 7 7 7 रिपीट कर रहा है और यहाँ पे 0 0 1 0 0 1 रिपीट कर रहा है। इसलिए इन सारे संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत अशांत आवृत्ति है। और ऐसे सारे संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। इसे हमें p/q के रूप में लिख सकते हैं। हर एक परिमेय संख्या को कैसा लिख सकते हैं, p/q के रूप। इसलिए इन सारे संख्याओं का कैसा रूप लिखना है, p/q का रूप लिखना है, जहां पे p और q क्या होगा, पूर्णांक होगा और q बराबर 0 नहीं होगा। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि कैसे इन सारे संख्याओं को हम p/q के रूप में व्यक्त करेंगे। तो आइए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.6 के ऊपर बार, यानी 0.6 के ऊपर बार को हमें p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले नंबर इसे हम मानेंगे कि माना इसे x बराबर 0.6 के ऊपर बार, या फिर इसके बाद हम इसे ये भी लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर बार, मतलब 6 6 6 6 बार बार आ रहा है, यानी 6 6 6 रिपीट कर रहा है, ये दोनों एक ही चीज़ है। अब इसके बाद हमें देखना है कि दशमलव के बाद कितना अंक रिपीट कर रहा है, कितना डिजिट रिपीट कर रहा है, यानी इसके बाद हमें एक डिजिट रिपीट करते हुए दिखाई दे रहा है। इसलिए दोनों तरफ हम 10 से गुना करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, यानी दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर इसे समीकरण 1 ले लिए हैं। ठीक है, अब दोनों तरफ 10 से गुना किया जाए तो 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x, और इधर 0.66666 इस तरह से आते रहेगा और इसके ऊपर 10 गुना करना है। तो यहाँ पे हम जब दोनों साइड 10 से गुना करेंगे तो लेफ्ट साइड में नहीं, बायां साइड में तो 10x हो जाएगा, इधर क्या होगा इसको समझते हैं। आइए देखिए, जैसे हमारा मान लिया जाए कोई संख्या है 0.666, अब इसे हम 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा, एक्चुअल मीनिंग इसका समझते हैं कि क्या होगा, कैसे गुना होगा। तो जब ऐसा करेंगे तो क्या है 6 6 6, जब इसे हम दशमलव में हटाएंगे, अभी मान लिया एक गुना नहीं है, अब इसे हम दशमलव हटाना चाह रहे हैं तो दशमलव हटाएंगे तो 1 आएगा और उसके बाद कितना संख्या है, 4 संख्या इस चलते 4 0 हुआ। अगर इस संख्या में हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब दशमलव हटाएंगे तो ये आ जाएगा, और जैसे ही 10 से गुना करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो कितना 0 बचा, 3 0। अब इसे दशमलव के रूप में बदलेंगे तो क्या होगा, 3 संख्या के बाद दशमलव बैठेगा, यानी राइट साइड से 3 संख्या गिनेंगे और दशमलव बैठाएंगे तो क्या आएगा 1 2 3, यानी 6 6 6 के बाद क्या आ जाएगा दशमलव, उसके बाद 6। यानी यहाँ पे हम देखें यही कि जब हम डायरेक्ट अगर 10 से गुना करेंगे तो क्या हो रहा है,
ये अगर बीच का प्रोसेस हम गायब कर देते तो क्या हो रहा है, 10 से गुना करने के बाद ये दशमलव हमारा शिफ्ट हो जाता है एक अंक आगे, यानी इधर से ही दाहिना साइड एक अंक आगे चला जाता है, यानी 10 से गुना किए तो क्या हो गया 6.666। इसे एक और हम एग्जांपल के सहारे समझ सकते हैं। जैसे एक हमारा संख्या 6.6666। अब इसे हमें 100 से गुना करना है। क्या से गुना करना है, 100 से। तो देखिए क्या होगा, पहले इसे हम समझने का कोशिश करते हैं। इसे हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, एक में 4 जीरो आ जाएगा, क्योंकि 4 डिजिट है दशमलव के बाद। अब जैसा ही हम इसे 100 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 को जीरो कट जाएगा, यानी क्या बचा, यही तो बचा। अब 100 से गुना करने के बाद ये जो हमारा संख्या था, ये संख्या क्या बचा, यही बचा। तो यहाँ पे अब इसे पुनः दशमलव के रूप में बदलेंगे तो 2 जीरो, इस चलते 2 संख्या के बाद क्या हो जाएगा, दशमलव आ जाएगा, यानी इधर से 2 संख्या के बाद दशमलव आ जाएगा। यानी बीच का प्रोसेस अगर हम नहीं देखते हैं तो क्या किए, यानी 100 से गुना करना था, इसका मतलब ये दशमलव 2 अंक आगे चला गया, ये दशमलव यहाँ से उठ करके यहाँ बैठ गया, यही तो हो गया। यानी ये हमारा क्या था, ये इस तरह से हो गया, यानी 3 6 के बाद दशमलव फिर 6 6 इस तरह से हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे भी कर सकते हैं ऐसा कि जब हम 10 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये दशमलव यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यानी 6.666 इस तरह से आते रहेगा। तो इसे हम सेकंड समीकरण बोल दिए, यानी ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी घटाएंगे तो समीकरण 1 और 2 को, यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी घटा रहे हैं। तो बायां साइड के साथ घटेगा तो क्या होगा, 10x में से 1x घटेगा, और इधर क्या है 6.666 इस तरह से आते रहेगा। में से घटाना है हमको क्या, 0.66666 इस तरह से। अब यहाँ पे 10x में से 1x घटाएंगे तो क्या आएगा, 9x। अब इसमें से इसको घटाना है तो देखिए इसको कैसे घटाएंगे, 6.66 है, 6.666, यानी इसके आगे वो बढ़ते रहेगा, इसके आगे बढ़ते रहेगा। दशमलव के नीचे दशमलव लिख दीजिए, और दशमलव के पहले वाला दशमलव के पहले, और दशमलव के बाद वाला दशमलव के बाद, इस तरह से ही बढ़ते रहेगा। यानी राइट साइड में देखिए तो सेम चीज आ गया, यानी 6 हमेशा आ रहा है। तो जब घटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और यहाँ क्या आएगा, 6 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, 6। यानी जब इसको और इसको घटा रहे हैं आपस में तो क्या जा रहा है, 6। अब यहाँ से देखिए तो x बराबर 6, इधर गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। अब इसे कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, यानी x बराबर क्या हो गया, 2/3। यानी जब हम इसे बदले भिन्न के रूप में, बट्टा के रूप में, p/q के रूप में, तो क्या आया 2/3। यानी कहने का मतलब 3 से भाग दिया गया होगा 2 में, और उसी को यहाँ लिखा गया है। तो इस प्रकार इसे हम p/q के रूप में बदले तो क्या आया, 2/3। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। तो आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है 0.47 के ऊपर बार। तो यहाँ पे 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी इसका मतलब 7 बार बार आ रहा है। तो इसे भी मानेंगे पहले कि माना x बराबर क्या होगा, 0.47 के ऊपर बार। अब इसे हम ओपन करेंगे, खोलेंगे तो क्या आएगा, यानी 0.477777 इस तरह से आएगा। इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 1। अब एक संख्या के ऊपर बार है, यानी एक संख्या रिपीट कर रहा है, इसलिए हम दोनों तरफ क्या गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे। तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो 10 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10x हो जाएगा, और इधर भी 10 से हमें गुना करना होगा। तो इधर जब हम 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो 10x बराबर, जब हम 10 से गुना करेंगे तो ये दशमलव हमारा एक अंक आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4.7777। अब ये हमारा समीकरण 2। अब ये समीकरण 2 और समीकरण 1 को घटाएंगे तो घटाना बहुत यहाँ मुश्किल है। क्यों, क्योंकि यहाँ दशमलव के आगे इसमें क्या हुआ था, सेम चीज हो गया था, जिसे हम आसानी से घटा पाए थे। लेकिन यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद सेम चीज नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ 4.7777 आया है, यहाँ के 7.777 आया है, तो इसे घटाना टफ है। दशमलव के साइड हम बराबर करने का कोशिश कर रहे हैं, यानी ऐसा 2 समीकरण मिल जाए और दोनों समीकरण में दशमलव के बाद क्या हो जाए, बराबर हो जाए। इसलिए हम सेकेंड इक्वेशन में फिर से 10 दोनों तरफ गुना करते हैं। जब दोनों तरफ 10 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 गुना करेंगे तो 10x गुने 10,
और इधर गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 4.777 गुने 10। तो 10 और 10 गुना होगा 100x बराबर। अब यहाँ 10 गुना करेंगे तो फिर से ये दशमलव हमारा कहाँ चला जाएगा, आगे एक अंक और आगे चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा 47.777 इस तरह से बढ़ते जाएगा। इसे समीकरण 3 बोल दिए। अब देखिए समीकरण 3 और समीकरण 2 हमारा आराम से घटा सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद इसमें भी 7 है, दशमलव के बाद इसमें भी 7 है। इसलिए समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो क्या होगा, समीकरण 3 का बायां साइड क्या है 100x, इसके बाएं साइड क्या है 10x, तो बायां साइड के साथ घट जाएगा और दाहिना वाला दाहिना साइड के साथ। तो क्या है यहाँ 47.777 ये आते रहेगा। इसमें से घटाना है क्या 4.777 ये आते रहेगा। अब यहाँ पे 100 में से 10 घटेगा तो क्या आ जाएगा 90x हो जाएगा। अब इसे घटाएंगे तो क्या होगा, दशमलव के आगे तो 0 होना निश्चित है, क्योंकि दशमलव के आगे सेम चीज है 7 है, तो दशमलव के आगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है। अब 47 में से 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 43। तो यहाँ पे हम देखें कि x बराबर क्या हो गया 43 और यहाँ से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 90। तो हमारा इसे जब हम p/q के रूप में बदले तो क्या आया 43/90, यानी 43/90 को जब भाग दिया गया होगा तो यही चीज आएगा। बार बार आप करके देख सकते हैं। तो हम लोग इस प्रकार दोनों क्वेश्चन देख लिए। अब चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन को p/q के रूप में लिखते हैं। और आप चाहे तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल में दिया हुआ है, आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है 0.001 के ऊपर बार है, यानी इसे p/q के रूप में बदलना है। तो सबसे पहले नंबर इसे मानेंगे कि माना x बराबर, यानी ये संख्या को क्या मान लिए x मान लिए 0.001 के ऊपर बार। अब इसे हम ओरिजिनल रूप में लिखने का प्रयास करते हैं। ये क्या लिखा होगा एक्चुअल में, तो ये 001 001 001 यही चीज लिखा हुआ। इसे हम समीकरण क्या मान लिए 1। अब यहाँ पे हमें देखना है कि दशमलव के बाद कितना अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है। तो दशमलव के आगे 3 अंक के ऊपर बार लगा हुआ है, इसलिए दोनों तरफ 1000 से गुना करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में भी इसी तरह किए थे कि दशमलव के ऊपर 1 अंक के ऊपर बार लगा हुआ था, इसलिए 10 से गुना किए थे। यहाँ पे 3 अंक के ऊपर बार लगा हुआ है, इसलिए 1 में 3 जीरो बैठाकर मतलब 1000 से दोनों तरफ गुना करेंगे। तो दोनों तरफ करो 1000 से गुना तो क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर। तो 1000 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000x बराबर 0.001 001 इस तरह से आगे बढ़ते जा रहा है। इसमें 1000 का गुना करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.001 इस तरह से, यानी ये दशमलव हमारा 3 अंक के बाद शिफ्ट हो गया। तो ये दशमलव यहाँ से यहाँ चला गया, यानी हमारा 2 गो 0 और 1 के बाद चला गया। ये 0 पहले से था तो रहने दिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमारा दशमलव यहाँ चला गया। तो ऐसा करने का फायदा क्या हुआ, तो देखिए हमारा फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में दशमलव के आगे सेम चीज हो गया। अब इन दोनों को आसानी से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड समीकरण हो गया। तो इधर क्या हो गया 1000x। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करेंगे घटाएंगे। तो अब यहाँ पे बायां साइड के साथ घटेगा, यानी 1000x को x के साथ घटाएंगे। और इधर घटाना आसान है, दशमलव के आगे तो सेम चीज है, दशमलव के आगे सेम चीज है 001 001 फिर 001 फिर 001 और ये चीज बार बार आते रह रहा है। इसका मतलब सेम चीज है दशमलव के बाद, तो ये घटेगा तो क्या हो जाएगा 0। तो हमें इसको और इसको घटाना है। तो क्या हो जाएगा 0001.001 इस तरह से आगे बढ़ते रहेगा। इस तरह से बढ़ते रहेगा। अब माइनस करना है हमें 0.001 ये माइनस करना है। तो दशमलव के आगे वाला तो दशमलव के आगे वाला बराबर है, इस चलते 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1000 में से 1 घटेगा x, तो क्या हो जाएगा 999x बराबर।
अब ये इसे जब घटाएंगे तो क्या होगा, इधर वाला तो 0 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 0 0 0 1 दशमलव, इधर वाला तो सेम चीज़ है 0 0 1 दशमलव 0 0 1। अब यहाँ पे 0 है, इसे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इधर तो 0 0 0 हो गया और इधर यहाँ क्या हो जाएगा 1, यानी इसे घटाया तो क्या आया 1 आया। तो क्या होगा अब x का वैल्यू, x बराबर 1/999, यानी 1/999 आया। जब इसे p/q के रूप में बदलेंगे तो 1/999, यही हमारा क्या होगा आंसर। हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट जो था और थर्ड था वो सेम था, एक ही जैसा प्रोसेस हुआ, लेकिन सेकंड थोड़ा सा अलग है, यानी डिफरेंट थोड़ा सा है। तो इसे हम कैसे सॉल्व किए, क्यों 10 से 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़े, आइए इसे समझते हैं क्या है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है 0.47, इसे हम क्या कर लिए, x मान लिए, x बराबर 0.47 के ऊपर बार। तो यहाँ पे इसे जब हम ओपन करेंगे तो क्या होगा, x बराबर 0.477777 बार बार आएगा, क्योंकि 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, 7 रिपीट कर रहा है। अब इसे हम समीकरण 1 ले लिए। अब यहाँ देखिए कि दशमलव के बाद एक अंक के ऊपर बार लगा हुआ था, इसलिए हम लोग इसे 10 से दोनों तरफ गुना किए। तो 10 से दोनों तरफ गुना किए तो 10x हो गया और इधर भी 10 गुना किए। इधर 10 गुना करने से क्या हुआ, ये दशमलव एक अंक आगे शिफ्ट हो गया, यानी ये 0.4 के आगे चला गया, 4.7777 आ रहा है। अब ये हमारा सेकेंड समीकरण और फर्स्ट समीकरण को देखेंगे तो जब हम घटाएंगे दोनों को तो क्या होगा, 10x में से x घटेगा तो 9x आ जाएगा, मगर यहाँ जब घटाएंगे तो दशमलव के आगे यहाँ 7 है, लेकिन यहाँ 4 7 है, इसे हमें घटाने में प्रॉब्लम होगा। इसलिए दशमलव के बाद वाले अंक को बराबर करने के लिए एक बार और हम 10 से क्या किए, गुना कर दिए दोनों तरफ। जैसे ही 10 से दोनों तरफ फिर से गुना किए तो क्या हो गया, 10 और 10x क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा। और इधर 10 से गुना करेंगे तो ये दशमलव एक अंक और आगे शिफ्ट कर गया, यानी ये 7 के आगे चला जाएगा, यानी इधर 47 हो गया, 0.7777। ये हमारा क्या हो गया, थर्ड समीकरण हो गया। अब यहाँ थर्ड समीकरण और सेकेंड को देखिए तो यहाँ दशमलव के आगे सेम चीज है, दशमलव के आगे 7 है, यहाँ भी दशमलव के आगे 7 आ रहा है। तो इससे हम आसानी से घटा सकते हैं, यानी समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 100 में से 10x घटेगा, 100x में से 10x घटेगा तो क्या आ जाएगा 90x, और इधर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 दशमलव के आगे तो बराबर है तो क्या हो गया 0 हो जाएगा, 47 में से 4 घटाएगा तो 43 हो जाएगा, यानी 43/90, यानी इसका जो p/q का रूप होगा 43/90 होगा। तो चलिए हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है 0.9999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी ये जो हमारा दशमलव का रूप है, यानी 0.999 को p/q के रूप में व्यक्त करना है। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो सबसे पहले नंबर इसे p/q के रूप में व्यक्त करेंगे, तभी तो हम आश्चर्यचकित होंगे कि क्या आंसर आ रहा है। अगर आश्चर्यचकित होते हैं अगर आप, तो अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की व्याख्या कीजिए, यानी उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए, यानी जो हमारा उत्तर आ रहा है उसमें सार्थकता क्या है, यानी सच्चाई क्या है, इसके ऊपर चर्चा करना है। तो सबसे पहले नंबर हम 0.9999 को p/q के रूप में व्यक्त करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हमारा जो संख्या है उसे हम मान लिए x, यानी माना x बराबर क्या है 0.9999, ये हमारा क्या हो जाएगा समीकरण 1। अब एक अंक रिपीट करना है, दशमलव के बाद एक अंक रिपीट कर रहा है, इस चलते दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, यानी दोनों तरफ दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर, तो 10 से जैसे ही गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x, और इधर 0.999 गुने 10x बराबर, अब जैसे ही 10 गुना करेंगे तो क्या होगा, ये दशमलव एक अंक आगे शिफ्ट कर जाएगा, यानी 9.99, ये हमारा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम घटा सकते हैं, दशमलव के आगे 999 है, यहाँ पे भी दशमलव के आगे क्या है 9999, तो यहाँ पे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो क्या होगा 10x में से 1x घटेगा और इधर वाला इधर के साथ घटेगा, तो 9.999
में से घटाना है 0.999। तो यहाँ पे क्या है 10x में से 1x घटेगा तो क्या आएगा 9x। अब इसे और इसे घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 999 बार बार आते रह रहा है, इसमें भी दशमलव के बाद 999 बार बार आ रहा है, यानी दशमलव के आगे सेम चीज़ है, दशमलव के बाद में एकदम सेम चीज़ है, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और 9 में से 0 घटाएंगे, दशमलव के पहले वाले से घटेगा तो 9 में से 0 घटेगा तो क्या आएगा 9, यानी 9.000। अब यहाँ क्या आया x बराबर 9, ये इधर गुना में इधर आएगा तो भाग, 9 से 9 कट जाएगा तो क्या 1, यानी x बराबर क्या आया 1। तो यहाँ पे हम जब इसे p/q के रूप में बदले तो क्या आया 1 आया। तो यहाँ क्या आश्चर्य होने वाली बात है, इसे चर्चा करना है। तो देखिए यहाँ पे जब हम 0.999 इसे p/q के रूप में बदले तो क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो यहाँ आश्चर्य वाली बात यही है कि 0.99999 ये 9 लग रहा है, यानी 0.9 के ऊपर बार है और इसे हम क्या बोल रहे हैं 1 है, यानी ये 1 के बराबर हो जा रहा है। इसका मतलब इन दोनों के बीच न के बराबर अंतर है, यानी दोनों को एक ही समझ सकते हैं, यानी 0.9999 एक ही है हमारा, यानी इसके बाद कोई संख्या नहीं आता, इन दोनों के बीच में कुछ संख्या नहीं है, इन दोनों एक ही बिंदु पे होगा। यानी संख्या रेखा के ऊपर बात करेंगे तो 0.9 के ऊपर बार और इसी बिंदु को हम क्या बोल सकते हैं 1 है। ऐसा ये आश्चर्य वाली बात है, यानी दोनों को हम 1 बोल सकते हैं, यानी ये हमारा 1 के बराबर हो जा रहा है। ये लिखा हुआ कुछ अलग है लेकिन ये बराबर किसके है 1 के बराबर, यानी इसे हम 1 बोल सकते हैं। ये हमारा 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन कहता है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में, यानी जब हम 1/17 को दशमलव के रूप में बदलेंगे, यानी दशमलव के रूप में बदलेंगे, यानी 17 से जब हम 1 में भाग देंगे तो हमारा दशमलव के बाद कितने अंकों के बाद पुनरावृत्ति होगा, कितने डिजिट के बाद हमारा संख्या रिपीट करना प्रारंभ हो जाएगा, उस अधिकतम अंकों की संख्या क्या होगा, यानी कितने अंक के बाद हमारा रिपीटेशन प्रारंभ होगा, इसी का पता करना है। तो बोल रहा है दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति, दशमलव प्रसार जब होगा तो अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, यानी कितने अंक के बाद बार आ जाएगा, यही पता करना। और इसके लिए हमें क्या यूज करना है, जांच करने के लिए विभाजन क्रिया का उपयोग करना है। तो सिंपल है, 17 से 1 में भाग देते जाएंगे, दशमलव के बाद देते जाएंगे, थोड़ा लंबा भाग जरूर जाएगा लेकिन 1 अंक के बाद रिपीट करना प्रारंभ हो जाएगा और वो हमारा आंसर होगा 16 अंकों तक भाग देना होगा। 16 अंक के बाद जरूर रिपीट करेगा। आप जरूर अपने से बनाइएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ये क्वेश्चन आपसे बना है या नहीं बना। यानी 16 अंक तक थोड़ा लंबा भाग जाएगा, डरने का कोई जरूरत नहीं है, जरूर रिपीट करेगा। यानी 16 अंक, दशमलव के बाद 16 अंक तक भाग देते जाएंगे, 16 अंक के बाद हमारा शेषफल फिर से 1 आ जाएगा। जहाँ पे शेषफल 1 आया वही हम रुक जाएंगे और हमारा लिख देंगे कि हमारा 16 अंकों के बाद हमारा ये आवृत्ति होगा। 6th क्वेश्चन, और 6th क्वेश्चन कहता है p/q के रूप की परिमेय संख्याओं का अनेक उदाहरण लीजिए जहां p और q पूर्णांक हो और जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो और जिसका शांत दशमलव प्रसार हो। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। को समझते हैं। क्वेश्चन कहता है p/q के रूप के परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां पे p और q में 1 के अतिरिक्त कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। यानी कहने का मतलब p और q के बीच कुछ भी कॉमन नहीं हो, यानी p और q को जब हम कैंसिल करेंगे, काटेंगे तो कटेगा नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच कुछ कॉमन है ही नहीं। अगर कॉमन है भी तो क्या है कॉमन, 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। ऐसे परिमेय संख्याओं का अनेक उदाहरण लीजिए। साथ ही साथ बोल रहा है और इन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा हो, शांत हो। ऐसे परिमेय संख्या का उदाहरण लेने बोल रहा है जिसमें p और q के बीच कॉमन 1 के अलावा कुछ संख्या नहीं हो, साथ ही साथ इसका दशमलव प्रसार कैसा हो, शांत हो। इसके बाद ऐसे संख्याओं के q के बारे में आप क्या कह सकते हैं, यानी q में एक विशेष गुण होगा, उस गुण के बारे में आप क्या स्पष्ट करना चाहते हैं, क्या संतुष्ट करना चाहते हैं, यही बोला। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करता होगा, यानी ऐसे परिमेय संख्याओं में q यानी हर में क्या विशेष गुण लागू होता होगा, ये हमारा क्वेश्चन रहा। तो आइए हम इसे कैसे समझते, एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ संख्या लेते हैं, जैसे 17/8। दूसरा संख्या हम लिए 3/50। तीसरा संख्या लेते हैं 2/5।
2/15। इस प्रकार के बहुत सारे संख्या ले सकते हैं। इसमें देखते हैं इसका दशमलव प्रसार क्या होता है। इसका दशमलव प्रसार जब 8 से भाग देंगे तो क्या होगा, 8 दूना 16, 1.0, 8 एकम 8, 2.0, 8 दूना 16, 4.0, 8 पचे 40। यानी जब हम इससे भाग दिए तो क्या आया, 2.125, यही आया। यानी दशमलव के बाद हमारा खत्म हो गया, यानी शेषफल क्या आया, 0 आया। इसलिए इसको जब हम दशमलव के रूप में बदले तो शांत दशमलव आया। कैसा दशमलव आया, शांत दशमलव। और पी और क्यू के बीच कुछ कॉमन भी नहीं है क्योंकि कटेगा नहीं। इन दोनों के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल क्या है, एक के अतिरिक्त कुछ संख्या नहीं है। ये हमारा जो क्वेश्चन कर रहा था उसको सारे नियम को पालन कर रहा है, यानी सारे रूल्स को पालन कर रहा है। उसी प्रकार ये जो संख्या है ये भी हमारा क्या है, सारे रूल को फॉलो कर रहा है। 3 और 50 के बीच कुछ कॉमन नहीं है। और साथ साथ इसका दशमलव प्रसार हम देख लेते हैं। यानी 50 से जब 3 में भागा देंगे तो क्या आएगा, 0.0, अभी भागा नहीं जाएगा 0, 50 छक 300। यानी जब हम इससे भाग देंगे तो 0.06 आया, यानी इसके बाद शेषफल 0 आ गया। यानी इसके आगे हम भाग नहीं दे सकते। ये भी कैसा दशमलव आया, शांत दशमलव आया। और इसे भाग देते हैं। इसमें देखिए ये भी रूल फॉलो कर रहा है, मगर सब रूल फॉलो करता है कि नहीं इसको चेक करते हैं। पहला नंबर की ये 2 और 15 ये पूर्णांक है, 2 और 15 के बीच कुछ कॉमन नहीं है। अब इसे 15 से भाग देते हैं 2 पे तो क्या होता है, 0.0, 15 एकम 15 तो क्या आया 5.0, 15 तिया 45, फिर शेषफल क्या आया 5, फिर 0.0, 15 तिया 45, फिर शेषफल क्या आया 5, फिर 0 है आ जाएगा यहाँ पे, फिर 15 तिया 45, शेषफल क्या आया 5। हर एक बार शेष 5 आ जा रहा है। इसका मतलब 0.1333 यानी 3 बार आ रहा है, यानी 0.13 के ऊपर बार। यानी ये हमारा शांत नहीं है, ये हमारा कैसा है, अशांत। ये एक रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ये जो हमारा क्वेश्चन है उसमें ये दोनों सटीक बैठ रहा है। जैसे देखा जाए तो पी और क्यू क्या है, इसका पूर्णांक है और पी और क्यू के बीच कुछ कॉमन नहीं है। यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड देखा जाए तो केवल एक है इन दोनों में। साथ ही साथ दशमलव प्रसार भी कैसा है, शांत है। लेकिन इसमें शांत दशमलव नहीं है, ये अशांत आवृत्ति है। तो इसका बात हमें नहीं करना है। हमें इन दोनों तरह की संख्याओं में क्यू के बारे में बताना है। इन दोनों तरह की संख्याओं में जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा उसमें इस क्यू के बारे में क्या कह सकते हैं। इस क्यू जो कुछ विशेष गुण रखता हो, यानी विशेष गुण को संतुष्ट करता हो, उस गुण के बारे में आप क्या सोच सकते हैं, क्या अनुमान लगा सकते हैं, ये कह रहा है। तो देखिए ऐसे सारे संख्याओं में जिसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा, वैसे सारे संख्याओं के हर यानी क्यू का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें एक विशेष प्रकार का संख्या दिखाई देगा। तो आइए हम इसे करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आ रहा है, 2 का 4, फिर 2 से 2। उसी तरह 50 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से 25, फिर 5 से गुणनखंड करेंगे तो 5। यानी हम देख रहे हैं जिसका भी दशमलव प्रसार शांत हो, जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, वैसे परिमेय संख्याओं का हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 यही हमें मिलता है। 2 और 5 के अलावा कुछ संख्या नहीं मिलेगा। जैसे ही इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है और इसका हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 पच्चे 15। देखिए 5 के अलावा और 2 के अलावा कोई संख्या मिल जाता है, यानी 2 और 5 के अलावा संख्या मिलेगा अगर अभाज्य गुणनखंड में, तो वैसे परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। लेकिन वैसे परिमेय संख्या जिसका हर का अभाज्य गुणनखंड या तो 2 या तो 5 या 2 5 दोनों हो, तो ऐसे परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार निश्चित शांत होगा। तो हमारा क्वेश्चन यही कहता है कि सारे परिमेय संख्याएं जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, वैसे परिमेय संख्याओं के हर के बारे में यानी क्यू के बारे में क्या बोलेंगे, यानी इस क्यू के बारे में क्या आप अनुमान लगा सकते हैं। तो यही लिखेंगे, सभी परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा
उसका हर यानी क्यू जो होगा, हर मतलब क्यू का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या 2 और 5 दोनों होगा, यानी 2n गुने 5 के घात m के रूप में होता है। अर्थात 2 और 5 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। यानी कहने का मतलब वैसे परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है उसका हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। उसका निश्चित है हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसका हर का जो रूप होगा 2 के घात n गुने 5 के घात m के रूप में होगा, यानी 2 और 5 ही हो सकता है, 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं होगा। यही हमारा ये क्वेश्चन कह रहा था, यानी सीधा इसका आंसर यही होगा। यही हम अनुमान लगा सकते हैं कि शांत दशमलव प्रसार वाले परिमेय संख्याओं का हर का अभाज्य गुणनखंड में 2, 5 या 2, 5 दोनों हो, 2, 5 के अलावा कुछ दूसरा संख्या नहीं हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर समझ में आ चुकी है तो आप जरूर हमारे वीडियो को फटाफट से एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो अब हमारा 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति हो। ऐसा 3 संख्या लिख के बताना है जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी हो, यानी अशांत हो, यानी दशमलव के बाद खत्म नहीं हो, हमेशा आते रहे, अनवसानी हो, साथ ही साथ अनावृत्ति हो, यानी एक ही चीज बार बार नहीं है, रिपीट नहीं हो, यानी अपरिमेय संख्या लिखना है। अपरिमेय संख्या का ही तो दशमलव प्रसार होता है अशांत, यानी दशमलव के बाद खत्म नहीं हो, साथ साथ अनावृत्ति, अनावृत्ति यानी रिपीटेशन नहीं हो, एक ही चीज बार बार नहीं हो, ऐसे संख्या को लिखना है। तो ऐसे हम 3 क्या बहुत सारे संख्या लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है। जैसे 0.01, फिर 0.01, फिर 0.001, फिर 0.0001, इस तरह की संख्या को हम क्या बोलेंगे, अनवसानी अनावृत्ति। क्यों अनवसानी है? क्योंकि दशमलव के बाद खत्म नहीं हो रहा है, हमेशा आते जा रहा है, यानी डॉट डॉट लगा हुआ है और साथ साथ एक ही चीज बार बार नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ दशमलव के बाद 0 1 आया, फिर 2 0 1 आया, फिर 3 0 1 आया, फिर 4 0 1 आया। एक चीज कहाँ आ रहा है? सेम चीज नहीं आ रहा है, एकदम सेम टू सेम चीज नहीं आ रहा है। एक पैटर्न आ रहा है कि 1 0 फिर 2 0 मगर 3 0 4 0, लेकिन सेम का सेम चीज नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं आ रहा है कि 0.01 01 01 01, ऐसे संख्या को हम आवृत्ति बोलेंगे कि हर एक बार बराबर बराबर सेम चीज आ रहा है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। 1 0 आया, फिर 2 0 आया, फिर 3 0 आया, तो अलग पैटर्न आ जा रहा है, सेम चीज नहीं आ रहा है। ऐसे को हम अनवसानी अनावृत्ति बोलते हैं। इस तरह के और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 3.14, फिर 1 1 4, फिर 1 1 4, फिर 1 1 1 1 4। इस तरह की संख्या हमारा क्या है, अनवसानी है, यानी अशांत है, साथ साथ अनावृत्ति है, यानी 1 4 आया यानी 14 आया, फिर 114 आया, फिर 1000 114 आया। इस तरह से हर एक बार एक बढ़ते जा रहा है, तो रिपीटेशन कहाँ हो रहा है, सेम चीज कहाँ आ रहा है। ऐसे संख्या को अनवसानी अनावृत्ति बोल सकते हैं। या हम पाई को भी लिख सकते हैं। पाई का वैल्यू क्या है, 3.1416, यानी इसके आगे तुम आगे बढ़ते रहो, कितनों संख्या तक हम पाई का मान आगे बढ़ते जाएंगे, कभी रिपीट नहीं करने वाला है, एक जैसा चीज सेम का सेम चीज नहीं आने वाला है। यानी इस प्रकार और भी संख्या हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आइए अब 8 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 8 क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। हम जानते हैं कि कोई भी दो संख्याओं के बीच बहुत सारे परिमेय संख्या है और बहुत सारे अपरिमेय संख्या है, इसलिए बोल रहा है कि 5/7 हमारा एक परिमेय संख्या है और 9/11 भी हमारा एक परिमेय संख्या है। इनके बीच बहुत सारे अपरिमेय संख्या, उसमें से 3 केवल बोल रहे हैं, 3 अलग अलग
अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले ये परिमेय संख्या को हम दशमलव में बदलेंगे और ये भी परिमेय संख्या को दशमलव में बदलेंगे। उसके बाद हम आसानी से इन दोनों के बीच बहुत सारे अपरिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले नंबर 5/7 को दशमलव रूप में बदलते हैं। यानी 5/7 को हम दशमलव में बदलेंगे तो क्या आएगा, यानी 7 से भाग देंगे हम 5 में तो क्या आएगा 0.749 शेष 1 आएगा, 0.07 1 3.0 चौक 28 2 0 7 दूना 14 6.0 सत्ती 56 तो क्या आएगा 4.0 7 चौक 7 पचे 35 फिर 5 फिर से 5 आ गया, यानी फिर 7 से हम भाग दे रहे हैं किस में 5 में, तो हमारा फिर से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी ये चीज़ आ रहा है बार बार आएगा। यानी इसको हम दशमलव में बदले तो 0.714285 के ऊपर बार, यानी 714285 714285 बार बार आ रहा है। उसी प्रकार 9/11 को हम जब बदलेंगे तो 9/11 का दशमलव रूप क्या होगा, यानी 11 से हम भाग देंगे तो क्या आएगा 9 में तो 0.0 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ 11 से 8 बार 88 घटाएंगे तो 2 दशमलव है 0 1 बार 11। अब 20 में से 11 घटाएंगे 9 तो फिर से हमारा शेषफल 9 आ गया। इसका मतलब फिर 0 आ जाएगा दशमलव, फिर 8 बार फिर 88 फिर 2 दशमलव है 0 11 एकम 11 फिर 9 आया, यानी हमारा शेषफल हर एक बार 9 आ जाएगा। फिर से आगे रिपीट होने लगेगा, यानी 0.8181, यानी इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं 0.81 के ऊपर बार। यानी अब इन दोनों संख्याओं के बीच 3 अपरिमेय संख्या हमें लिखने के लिए बोल रहा है। तो देखिए इसके बीच हम 3 अपरिमेय संख्या लिख रहे हैं, बहुत ही आसान है। तो सबसे हमारा फर्स्ट अपरिमेय संख्या लिखेंगे इन दोनों के बीच। तो देखिए यहाँ पे ये है 0.71425 और यहाँ पे है 0.81। थोड़ा देर के लिए हम ऐसा मान सकते हैं कि 0.71 है ये और ये 0.81 के बीच संख्या लिखना है, तो ऐसा नहीं लिख सकते 0.72। देखिए तो इन दोनों के बीच ही आएगा और हमें अपरिमेय बनाना है, इसलिए हमें अशांत बनाना होगा और साथ साथ अनावृत्ति बनाना होगा। यानी अशांत नहीं हमेशा आते रहे और रिपीटेशन नहीं हो, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 7 के बाद 2 बार लिख दिए, फिर 7 फिर 2 3 बार लिख दिए। देखिए एक बार आया यहाँ, 2 बार आया यहाँ, 3 बार आया और इस तरह से डॉट डॉट, यानी रिपीट नहीं कर रहा है। देखिए अशांत हो गया, हमेशा आ रहा है, साथ ही साथ रिपीट नहीं कर रहा है। यहाँ 7 2 आया, यहाँ 7 डबल 2 आया, यहाँ फिर क्या आया 7 1 2 3 बार 2 आया, यानी एक ही चीज़ नहीं आ रहा है, यानी बार बार अलग अलग चीज़ आ जा रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ अशांत अनावृत्ति। उसी तरह से इन दोनों के बीच हम लिख सकते हैं 0.73 तो फिर 733 फिर 7333 इस तरह से। इस प्रकार हम तीसरा संख्या लिख सकते हैं, जैसे 0.72 लिखे, 73 लिखे तो 74 भी लिख सकते हैं, 75 भी लिख सकते हैं, 76 लिख सकते हैं, फिर 766 7666 इस तरह से बहुत सारे संख्या लिख सकते हैं। या आप इसी संख्या में ऐसे भी लिख सकते हैं 72 के जगह पे 2 2 फिर 7 2 2 2 7 2 2 2 2 इस तरह से आगे संख्या बढ़ते जाएगा। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.7344 734473444 ये सारे क्या है अपरिमेय संख्या का उदाहरण, यहाँ रिपीटेशन नहीं है। ऐसे आप बहुत सारे संख्या के उदाहरण दे सकते हैं। ये रहा हमारा 8 क्वेश्चन। आइए अब लास्ट क्वेश्चन 9th नंबर को देखते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन 9th। क्वेश्चन 9 कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन सारे अपरिमेय हैं, ये हमें बताना है। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो परिमेय संख्या को हम जानते हैं कि p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी वैसे संख्या जिसे p/q के रूप में लिखेंगे वो हमारा क्या होगा परिमेय, और जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकेंगे उसे क्या बोलेंगे अपरिमेय। और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत दशमलव अगर दिखाई दिया तो हम बोलेंगे तुरंत की परिमेय संख्या है, या अशांत यानी अनवसानी
के साथ साथ आवृत्ति दिखाई दिया तो हम तुरंत बोलेंगे हमारा कैसा संख्या है, परिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या में दो खासियत, या तो हम p/q के रूप में लिख लें, या हम दशमलव के रूप में दिया रहेगा तो शांत दशमलव रहेगा, या अशांत आवृत्ति दिखाई दिया तो हम तुरंत बोलेंगे कि हमारा संख्या कैसा है, परिमेय। और अपरिमेय संख्या जो होगा, अपरिमेय का दशमलव प्रसार जो होगा अशांत तो होगा मगर अनावृत्ति होगा, यानी रिपीट नहीं करेगा। अगर अशांत अनावृत्ति दिखाई दिया तो हम तुरंत बोलेंगे कि हमारा संख्या कैसा है, अपरिमेय। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम इस सवाल को करेंगे। तो आइए हम देखते हैं हमारा संख्या क्या है। तो 23 है, √23। तो √23 हमारा अभाज्य संख्या। अगर हम इसके दशमलव के रूप में इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका दशमलव प्रसार आएगा वो अशांत अनावृत्ति आएगा, यानी रिपीट नहीं करेगा। तो इसलिए हमारा ये कैसा संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, यानी इसका पूरा वर्ग नहीं निकल के आएगा। यानी वर्गमूल जब निकालेंगे तो पूर्ण वर्ग नहीं आएगा, यानी दशमलव में आएगा, और दशमलव ऐसा आएगा जिसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत अनावृत्ति होगा। इसलिए ये हमारा संख्या कैसा है, अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार 225 का वर्गमूल हम जब निकालेंगे तो 225 का वर्गमूल 15 होगा, यानी 15 को 2 बार गुना करेंगे तो 225 आ जाता है। इसका मतलब 225 का वर्गमूल क्या है, 15 है। तो 15 जो आया इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 15/1 है, ये p है और ये q है, यानी p/q के रूप में है। इसलिए हमारा कैसा संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो ये संख्या जो है हमारा, ये क्या है, ये दशमलव के बाद क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। ना तो डॉट लगा हुआ है, ना तो ऊपर बार लगा हुआ है। इसका मतलब ये दशमलव कैसा है, शांत दशमलव। और शांत दशमलव जब भी होगा तो तुरंत हम समझेंगे कि ये परिमेय संख्या है। कैसा है, परिमेय संख्या। तो हम लिख सकते हैं इसका रीजन, चूंकि शांत दशमलव है इसलिए ये हमारा परिमेय संख्या है। अब ये देखिए ये कैसा संख्या, ये हमारा अशांत है, यानी डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब अशांत इसका दशमलव प्रसार है। साथ ही साथ 4 7 8, यानी ये 3 संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, यानी अशांत के साथ साथ आवृत्ति है। इसका मतलब ये भी हमारा कैसा संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। और ये संख्या आप देखेंगे तो इसमें क्या है, ये तो अशांत है, डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब अशांत है। साथ ही साथ इसमें देख रहे हैं कि 1 0, फिर 1 2 0, फिर 1 3 0, फिर 1, फिर 4 0, फिर 1। यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, सेम चीज नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए 10 आया, यहाँ 100 आया, कहाँ सेम चीज आया, सेम चीज नहीं आ रहा है। इसका मतलब अशांत के साथ साथ अनावृत्ति हो रहा है। तो ये हमारा कैसा संख्या होगा, ऐसा दशमलव प्रसार किसका होता है, अपरिमेय संख्या का। इसलिए ये हमारा जो होगा अपरिमेय संख्या होगा। तो इस तरह से हम इन सारे संख्या को आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। इस प्रकार से हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चन सीख चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।